Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the MCQs of chapter number 5 included in your Candid ICSE Mathematics class 9. चैप्टर नंबर 5 है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड टर्म में इंक्लूडेड है ये चैप्टर भी। तो MCQs हैं पेज नंबर 166 पे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। The given system of simultaneous linear equations is 3x minus y is equal to 5 and second equation है 4x minus 3y is equal to 1. So the solution for the given system of linear equations is, तो solution find करना है। ठीक है, आपको 3 मेथड करवाए थे, उनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। तो ये इक्वेशंस है अपने पास। तो हमें एक जहाँ तो x का वेरिएबल सेम कर लो या y का वेरिएबल सेम कर लो। इसमें हम क्या करते हैं, y का वेरिएबल सेम करते हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ना, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसमें 3y है। तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, y एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है अपनी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। ओके, अब देखो इनके साइंस सेम है, साइंस सेम है तो कैंसिल आउट तभी होंगे ना अगर साइन हम ऑपोजिट करेंगे, तो सबके साइन फिर ऑपोजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं इस इक्वेशन में से, ये इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो साइंस चेंज होंगे। इसका पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो सारे साइंस चेंज होंगे। 9x माइनस 4x विल बी 5x, 3y माइनस 3y है प्लस 3y कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 15 माइनस 1 दैट इज 14। यस, x आ गया आपका 14 ओवर 5। ठीक है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x इज 14 ओवर 5, तो इसमें पुट कर दो 14 ओवर 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गया 42 ओवर 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। वाई को राइट पे ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 आएगा लेफ्ट पे, नेगेटिव होगा। ठीक है, 5 और 1 लिख लो, टेक एलसीएम। 42 माइनस 5 5 ज़ा 25, ये y की वैल्यू आएगी, इट विल बी 12 में से 5 7 1 ओवर 5। तो सोल्यूशन आ गया 14 ओवर 5 एंड 17 ओवर 5। x की वैल्यू 14 ओवर 5 है, y की वैल्यू 17 ओवर 5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज इसमें 14 ओवर 5 एंड 17 ओवर 5 वाली कोई ऑप्शन नहीं है, ए बी सी तो नहीं है, डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज आएगा इसमें। ठीक है, आपकी बैक पे जो बैक आंसर्स में इसकी ऑप्शन ए दी है, ए इज करेक्ट ऑप्शन, मेरे ख्याल से तो ए करेक्ट नहीं आ रही। 23 ओवर 5 और 16 ओवर 5 आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करके देखो। ठीक है, सॉल्व ही नहीं होती। अगर हम x की वैल्यू 23 ओवर 5 एंड y की वैल्यू 16 ओवर 5 पुट करते हैं तो 5 इक्वल आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जो सोल्यूशन है यही रहेगा, 14 ओवर 5 एंड 17 ओवर 5। द ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दीज। फिर भी एक बार चेक कर लेना आप। आई थिंक द राइट ऑप्शन इज डी। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3। अब देखो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 है ना, इसमें y और x की वैल्यू जो निकाली है आपने वो पुट कर दो। y की वैल्यू आई थी 17 ओवर 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू 14 ओवर 5 थी माइनस 3। ठीक है, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, ये माइनस 3 है, लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 और 1 लिख सकते हैं ना इसे। ये बन गया 14 ओवर 5 मल्टीप्लाई ए। राइट, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 17 प्लस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 14 ओवर 5 ए।
17 एंड 15 विट बी 32/5। ए की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म अगर इधर आएगी तो रेसिप्रोकल बन के आएगी। ठीक है, ये टर्म डिवाइड होगी ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो 5/14 लिखेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2 के टेबल से कटिंग करो, 7 टू ज़ा 14, 16 टू ज़ा 32। ए की वैल्यू आ रही है 16/7। ए की वैल्यू आ रही है 16/7। 16/7 भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रही, इसमें भी फिर डी आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसकी भी डी ऑप्शन आएगी। फिर भी आप चेक करना, क्योंकि बैक पे फर्स्ट का ए और सेकंड का सी दे रखा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपका कोई आंसर अलग आ रहा है इसमें से। आई थिंक द दोनों ऑप्शंस जो हैं वो नन ऑफ दीज ही आ रहा है, डी डी। सेकंड देखो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आपको दी रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू बस इसमें पुट कर दो। एक्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, वाई 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, तो के की वैल्यू आ गई 4 + 3 7। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, 7 ऑप्शन है इसमें। थर्ड इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 एज इट सोल्यूशन इज। अब देखो आपको 4 इक्वेशंस दी है ना, हर एक इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 पुट करके देखो, तो क्या देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 2x -3y इज इक्वल टू -5। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 पुट करो, x2 y -3, तो ये तो ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन तो -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। इसमें पुट करें, x इज इक्वल टू 2 4 हो गया, y इज -3, -3 मल्टीप्लाई -3 9, ये -5 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, इधर 13 आ रहा है, इधर -5। तो ये इक्वेशन, ये जो पेयर है ना, ये वैलिड नहीं है इस सोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि एक में तो ठीक है, एक में तो आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो ये इक्वेशन हम नहीं ले सकते दोनों। नेक्स्ट बी पेयर चेक करना, फिर सी करना, और लास्ट में डी पेयर जो है ना आपका, एक्स -4y -14 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -3। x2 y -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये देखो इसमें 14 - 14 0 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन ठीक है। सेकंड इक्वेशन है आपकी 5x -y -13 इज इक्वल टू 0। अब x है 2, तो 5 टू ज़ा 10 हो गया, y है -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, -13। यहाँ भी 10 + 3 13, -13 0 आ रहा है, तो इसमें दोनों इक्वेशंस जो हैं सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, सब में ट्राई करके आप देख सकते हो। तो फोर्थ इक्वेशन में जब दोनों इक्वेशंस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करें, वो वाला आप सेट लोगे, इक्वेशंस का सेट वही लोगे जिसमें दोनों इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करें। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ इज विच ऑर्डर्ड पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, सेकंड इज दिस। ठीक है, 1/3y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y विल बी 3x, y इज इक्वल टू 3x आएगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि y जो है वो न्यूमिरेटर में है। ठीक है, 1/3y का मतलब है y न्यूमिरेटर होता है हमेशा, 3 डिनोमिनेटर है, 3 उधर जाके x से मल्टीप्लाई होगा, y 3x बन गया, y इज इक्वल टू 3x इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये बन जाएगी 2x - y है ना, y की प्लेस पे 3x -2, ये बन गया -x इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, तो x 2 है, तो y क्या होगा, y 3x है, y विल बी 3 टू ज़ा 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 टू ज़ा 6, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन
बी। ठीक है, x2 y6, ये होगा सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एक्स डिग्री है, एंगल बी 3x डिग्री, एंगल सी वाई डिग्री, और दूसरी आपको इक्वेशन दे रखी है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, देन ट्रायंगल ए बी सी इज। ओके, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालोगे तो आप एंगल्स पता कर पाओगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि ट्रायंगल किस टाइप की है। ये अब आपको पता है कि एंगल्स सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये बन गया x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को मैंने ऐड कर दिया, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये बन गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन ले रहे हैं हम। सेकेंड इक्वेशन है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो y के जो वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y का वेरिएबल तो सेम हो ही जाएगा। इस इक्वेशन को पूरी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये बन गई 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब y के नीचे y लिख दो और -5x। ठीक है, इस टर्म को मैंने शफल किया है, बस -5x पहले लिख दिया है, प्लस 3y बाद में। 3y पॉजिटिव है ना, तो y के नीचे y वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म। तो देखो साइंस सेम है, तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी, सारे साइंस चेंज होंगे। माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस। फाइनल साइंस देखने होते हैं हमने। 12 प्लस 5 प्लस देखना है अब 17x। ठीक है, 3x माइनस 3y माइनस 3y, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 540 माइनस 30 इज 510। x आ गया 510/17, इट विल बी 30। x की वैल्यू 30 आ गई है। y की वैल्यू निकालो, किस इक्वेशन से निकालते हो आप, इसी से निकालो। ये है ना 4x, 4 मल्टीप्लाई 30, ये बन गया 120। 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ठीक है, जो x की वैल्यू 30 निकाली है ना, इसमें पुट की है मैंने। 4 मल्टीप्लाई 30, 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब देखो एंगल ए एक्स डिग्री था, तो एंगल ए कितना आ गया, एक्स कितना था 30, 30 डिग्री। एंगल बी है 3x, 3 मल्टीप्लाई 30, 90। एंगल सी वाई है, वाई की वैल्यू 60 है, तो एक एंगल 90 का आ रहा है ना इसमें। अगर एक भी एंगल 90 का आ रहा है तो कौन सी ट्रायंगल बन गई फिर, ये राइट एंगल। ठीक है, 90 इज राइट एंगल, तो उस ट्रायंगल में वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन डी। ठीक है, इसकी ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स देखो, x3y इज इक्वल टू ए, और इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू ए, इस इक्वेशन में पुट कर दो। x 3 है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, y a है, तो 4 मल्टीप्लाई a 4a हो गया। 9 प्लस 7 16 माइनस 4a इज इक्वल टू 0। 4a राइट पे जाएगा तो 0 प्लस 4a विल बी 4a। a कितना आ गया फिर 16/4, दैट इज 4। a की वैल्यू मिली हमें 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। राइट, नेक्स्ट देखो सेवन सम, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो ये ओवर्स में टर्म है, तो हम क्या करते हैं, 1/x को ले लो आप a, 1/y को ले लो b। ठीक है, और 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x को a और 1/y को b दोनों इक्वेशंस में पुट करो। 7 7 इंटू 1/x है ना ये, तो ये बन जाएगा 7a प्लस 8 इंटू 1/y है, ये बन जाएगा 8b। ठीक है, ऐसे ही दिस इक्वेशन विल बी 2a प्लस 13
b इज इक्वल टू 22। ठीक है, ओवर्स में है ना, बस सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा। तो अब कोई भी एक वेरिएबल सेम कर लो, ए को सेम करते हैं, तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से, तभी दोनों में 14 आएगा ना। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी 14a प्लस 16b इज इक्वल टू 4। 17 सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 14a प्लस 13 सेवन ज़ार 91b इज इक्वल टू 4 एंड 1 5। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस चेंज कर दो सारे। 14a माइनस 14a कैंसिल आउट, 16 माइनस 91, ये बन जाएगा आपका 75 माइनस 75b। ठीक है, माइनस 91 है ना, तो दिस इज माइनस 150, 154 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, b की वैल्यू आ जाएगी 150 ओवर 75 डैट इज 2। b क्या था 1 ओवर y, तो b 2 है, यहाँ पुट कर दो 1 ओवर y इज इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है, y राइट पे ले जाओ, 2 लेफ्ट पे आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। 1 ओवर 2, अच्छा b 2 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 7a प्लस b 2 है ना, 8 टू ज़ा 16 बन गया इज इक्वल टू 2। 7a विल बी माइनस, सॉरी प्लस 4, हाँ माइनस 14, 2 माइनस 16 होगा ना, तो माइनस 14 आएगा, 2 माइनस 16। ठीक है, a आ गया -2, a की वैल्यू 1 ओवर एक्स थी, इसका मतलब 1 ओवर एक्स की वैल्यू -2 आई है, तो x आ गया -1 ओवर 2। सोल्यूशन आ गया आपका -1 ओवर 2 एंड 1 ओवर 2। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आप, एट सम में ऑन सॉल्विंग x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में इक्वालिटी का साइन है, तो क्या करते हैं, पहले ये वाली दो इक्वेशंस ले लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसे सॉल्व करो थोड़ा सा, ये वाली जो टर्म है ना, ये सारी आप राइट पे ले जाओ, ये बन जाएगा 3x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये टर्म सारी मैं इसके साथ ले आई हूँ, साइंस चेंज होंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3x माइनस एक्स विल बी 2x प्लस 3y लिख लेते हैं, और साथ में -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई एक। सेकेंडली आप इन दोनों को ले लो ठीक है, इक्वालिटी का साइन है, तो इन दोनों को इक्वेट करो, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो ये जो राइट साइड वाली टर्म है सारी लेफ्ट पे ले आते हैं, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। साइड चेंज होगी तो साइंस भी चेंज होंगे। 3x माइनस 2x इज x प्लस वाई है, साथ में -1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों में चाहे x का कॉफिशेंट इक्वल कर लो चाहे y का, अगर x का इक्वल करोगे तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइंस चेंज होंगे, माइनस 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 का बन जाएगा प्लस। राइट, 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल आउट हो गए, 3y माइनस 2y इज y, -1 प्लस 2 इज +1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में y -1 पुट करोगे, ये बन जाएगी 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, -1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x आ जाएगा 4 ओवर 2 डैट इज 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू -1। ये बनेगा आपका सोल्यूशन। पहले x लिखते हैं फिर y। 2 - 1
बी ऑप्शन है, x2 एंड y -1। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नाइन सम इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस पी, वाई इज इक्वल टू 2p माइनस 1, ये इक्वेशन दे रखी है, फाइंड p। इसी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यूज पुट कर दो। 4 इंटू एक्स की प्लेस पे 1 माइनस पी, प्लस 3 इंटू वाई की प्लेस पे 2p माइनस 1 इज इक्वल टू है 1। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। ओपन द ब्रैकेट, 4 माइनस 4p प्लस 3 टू ज़ा 6p माइनस 3। ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, ये टर्म 4 भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 4 माइनस 3 1 आ गया, -4 प्लस 6p 2p आ गया इज इक्वल टू 1। 2p आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो p भी आ गया 0/2 दैट इज 0। p की वैल्यू 0, a इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट सम इज सोल्यूशन निकालना है। ये पेयर्स दिए हैं आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9 है ना, इसे हम 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई से। ओपन द ब्रैकेट, 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो है x प्लस वाई की पावर -1 है, नीचे आएगी तो +1 बन जाएगी। x प्लस वाई की पावर +1 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओपन द ब्रैकेट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब देखो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है, यहाँ पे 10x माइनस 10y है, तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 5 ज़ा 55। ठीक है, x के नीचे x वाली टर्म 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10y। ठीक, दोनों इक्वेशंस बन गई। अब देखो -10y प्लस 10y, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सारी इक्वेशन ऐड होंगी, साइन चेंज नहीं होंगे एडिशन में। 10 प्लस 10 20x, 55 प्लस 9 is 64। x की वैल्यू आ गई 64/20। 2 के टेबल के साथ कटिंग, 32/10 दैट इज 3.2। x की वैल्यू 3.2 इसमें पुट कर देते हैं, ये बन जाएगी 3.2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। y को ले जाओ राइट पे और 0.9 को लेफ्ट पे लाओगे तो माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3। ठीक है, y बन जाएगा 2.3। तो सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 3.2, y की वैल्यू 2.3। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो ये थे आपके MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के MCQs करेंगे। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।